हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये आज ट्यूटोरियल सेट नंबर 4 लेके आया है जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन का मूल्य निर्धारण करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CACP। इसका जो गठन है वो हुआ है 1965 में। और इसका मुख्यालय जो है वो है दिल्ली में, नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा B 1970। और ऑपरेशन फ्लड का जो जनक था वो था डॉक्टर वर्गीज कुरियर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C कनाडा। और ये GST लागू हुआ वह 1 जुलाई 2017 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A M1। अगला क्वेश्चन है, सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा A थाईलैंड। जबकि तेन जो है वह ताइवान का नाम है। मिंटेल इटली का नाम है। और निक्की जो है वह टोक्यो का नाम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। इसका आंसर हो जाएगा C 18 मई 1974। अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा B 21 मार्च। जबकि जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और पर्यावरण दिवस 5 जून। चलिए अगला क्वेश्चन, कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा D छत्तीसगढ़। और यह हिरण के संरक्षण के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संकटा पत्र जातियां के उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा C डोडो पक्षी। और जबकि यहाँ पे
आप कीजिएगा। जबकि डोडो डोडो पक्षी, डायनासोर, ये सब विलुप्त जातियां का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नैरोबी। और इसकी स्थापना 1972 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अरिस्टिनेमी। और ऋग्वेद में अरिस्टिनेमी तथा ऋषभदेव का उल्लेख है। अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका में किया था, इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए दीपवंश और महावंश दोनों से। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र तथा संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था अशोक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर कहकर पुकारा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, खफ्फी खान। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 जून 1539 ईस्वी को। और ये हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था। और इसी युद्ध के जीतने के बाद शेर शाह ने शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, दिग्दर्शन। और यह पूरी तरह से बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है, रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन। इसका गठन 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 35%। और ये 1918 ईस्वी में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, आनंद मोहन बोस। और ये 1872 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 50वां। और ये अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ और ये फैजपुर में 1937 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीरंगपट्टनम। और ये युद्ध 1790 से 92 तक चला था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? और ये लागू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1679 ईस्वी में। और औरंगजेब ने पुनः इसे लागू किया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और इसको समाप्ति की बात कीजिएगा तो 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, लियाकत अली। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट्स की उपाधि को वापस कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1971। और ये स्पेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव टिंगवेली का संबंध किस देश से था? इसका आंसर हो जाएगा सी, नॉर्वे। और ये अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतनाट्यम। और इस नृत्य से कुछ प्रमुख कलाकार निम्न हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, एस.के. सरोज, लीला सैमसन, भारतनाट्यम से रिलेटेड है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? इधर व्यक्ति है, इधर समाधि स्थल है। महात्मा गांधी राजघाट सही है। ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल सही है। मोरारजी देसाई अभय घाट सही है। यहाँ शंकर दयाल शर्मा
चैत्रा भूमि, जो कि गलत है। शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल करम भूमि है तथा बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल चैत्रा भूमि है। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है? इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, वायु। ए हो जाएगा, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विसासन। ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, परमाणु ऊर्जा। यहाँ पे गैर परंपरागत का मतलब हो गया, परंपरागत ऊर्जा से तात्पर्य ऐसी ऊर्जा है जो अंततः समाप्त हो जाती है, जबकि परमाणु ऊर्जा है जो समाप्त नहीं होती है, बाकी ये सब समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भूटान, चीन, म्यांमार। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से ही भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोचीन। अगला क्वेश्चन है, छिबोरा पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, घाघरा। और इसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, द्वितीय। और कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर फर्स्ट पर चीन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी होगा, 1962 में। अगला क्वेश्चन है, छिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। बाकी रोहतांग दर्रा, छिपकिला दर्रा तथा बारालाचा दर्रा ये सब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन
दो नदियों के बीच तक है। इसका आंसर होगा बी, काली से तीस्ता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये जो है इसमें के.आर. व्हीलर है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, लेकिन ये जो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? इसका आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता कमेटी किसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली को पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संतुष्टि की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, दो स्तरीय। और ये 1977 में पंचायती राज व्यवस्था में द्विसदनीय स्तरीय प्रणाली की संस्तुति की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका से। मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 5वीं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 20। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1976। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक कर्तव्य, भाग 4 नीति निर्देशक, भाग 5 निर्वाचन। तो इसमें भाग 3 जो है वो गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य नहीं, यहाँ मौलिक अधिकार होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। किस वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्ष में 2 बार। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो ये होगा बी, 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन है, ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गीता मेहता। अगला क्वेश्चन है,
एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर होगा डी 1977 और इसका गठन 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय लंदन में है। अगला क्वेश्चन है ENIAC था। इसका आंसर हो जाएगा बी, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसका जो फुल फॉर्म होगा ई से होगा इलेक्ट्रॉनिक, एन से होगा न्यूमेरिकल और आई से होगा इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा सी, रणजी ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोट अभियान की शुरुआत की है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केरल। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय मुक्केबाज ने AIBA की चैंपियन एंड वेंट्रस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा सी, मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन है 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? इसका होगा ए, शिमला। अगला है हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की है? इसका आंसर हो जाएगा बी, UAE। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। इसकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रूस फायर। अगला क्वेश्चन है 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ए, मोहन कृष्ण बोहरा। चलिए अगला क्वेश्चन है चर्चित पुस्तक वाहना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अल्फ्रेडो कोवेली। अगला क्वेश्चन है हाल ही में श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया, इनका संबंध था? इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु पत्रकार। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, विश्व आर्थिक मंच।
अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। इसमें कृषि क्षेत्र में वृद्धि सही है, राजकोषीय धारा 3.5 रहा सही है, इसका विषय जीवन और अभिव्यक्त की सुरक्षा है, ये गलत है, इसका आंसर होगा ए 1 और 2। अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। इसका आंसर होगा बी एसबीआई पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। तो ये होगा नई दिल्ली। और सबसे प्रदूषित शहर की बात किया जाएगा तो वो है शिनजियांग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फूड्स मेक मूवमेंट की शुरुआत की है। इसका आंसर होगा डी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभ्यम ऐप लॉन्च किया है। इसका आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है। इसका आंसर होगा डी वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर होगा सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना। इसका आंसर होगा सी चीन। अगला क्वेश्चन है पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई। इसका आंसर होगा बी 102। अगला क्वेश्चन है प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा बी 19 मार्च को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। इसका आंसर होगा बी आवृत्ति पे। अगर आवृत्ति और आवृत्ति पे निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाला पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। इसका आंसर होगा बी गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर सी होगा अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए। इसका आंसर होगा ए 45 dB। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी गामा किरणें।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्टेज की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + R2 + R3। इसी तरह 1/6 + 1/6 + 1/6 करिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ए 2 ओम। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा ए घटता है। अगला क्वेश्चन है शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी 2.8। अगला क्वेश्चन है कीसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? इसका आंसर होगा डी मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी होता है 2882। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन ठोस संयोजक का उदाहरण है? इसका आंसर होगा बी ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो इसमें आंसर होगा डी पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी आलू। अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो टिक्का रोग जो है वो मूंगफली में होता है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु कोशिकाओं में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी 0। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इसका आंसर होगा बी बीटा कोशिका। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए उरु अस्थि, जिसे इंग्लिश में फीमर कहते हैं, फीमर हड्डी। तथा सबसे छोटी हड्डी जो है वो है स्टेपी, जो कान में होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? इसका आंसर होगा सी कीरेटिन, और ये बाल, नाखून और सींग में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ से है 387 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी? तो इसका एलसीएम कीजिएगा। एलसीएम करने के बाद जो आएगा, जो जोड़ा 3 का जोड़ा नहीं लगेगा, तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है यदि a + b = 1, b + 1/c = 1c प्लस, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी 2 आएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार 2 कुर्सी में से प्रत्येक को 400 में बेचा। एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई। कुल सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ? इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी 4% हानि। अगला क्वेश्चन है
ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा वीडियो को रोक के। इसका आंसर आएगा ए 4000। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1:2। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।